नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक तरफ केंद्र सरकार खिलाड़ियों को बेहतर खेल मंच मुहैया कराने की जहां कोशिशें कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारे खिलाड़ी शक्तिवर्धक दवाएं लेकर खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। गोवा में 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक हुए राष्ट्रीय खेलों में शिरकत करने वाले 25 खिलाड़ी डोपिंग में पकड़े गए हैं। इनकी संख्या और बढ़ने की संभावना है। 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक गोवा में हुए राष्ट्रीय खेलों में 9 एथलीट सहित कुल 25 खिलाड़ी डोपिंग में फंस गए हैं। इनमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल हैं। नाडा ने सभी को अपना बी सैंपल कराने को कहा है। डोपिंग में पकड़े गए खिलाड़ियों में 9 एथलीट, 7 वेट लिफ्टर शामिल हैं। इनमें कई पदक विजेता खिलाड़ी भी शामिल हैं। डोप टेस्ट में पॉजिटिव खिलाड़ियों में वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली उत्तर प्रदेश की वंदना गुप्ता, 200 मीटर दौड़ की रजत पदक विजेता कमलजीत कौर, 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने वाले अजय कुमार के अलावा एथलीट फरमान अली, प्रवीण कुमार, वी नेहा, हरजोध वीर सिंह, मुक्केबाज भावना, रजत पदक विजेता साइकिलिस्ट अनीता देवी शामिल हैं। देखा जाए तो यह बुराई इन्हीं खेलों तक सीमित नहीं है। 2015 में केरल में हुए राष्ट्रीय खेलों में हमारे 16 खिलाड़ी डोपिंग में पकड़े गए थे, जबकि बीते वर्ष गुजरात में हुए राष्ट्रीय खेलों में 10 खिलाड़ी डोपिंग में पकड़े गए थे। लेकिन गोवा राष्ट्रीय खेलों में जिस तरह 25 खिलाड़ी पकड़े गए हैं, यह निस्संदेह न केवल समूचे खेल तंत्र के लिए चिंता की बात है, बल्कि इससे भारतीय ओलंपिक संघ भी काफ़ी पसोपेश में है। देखा जाए तो भारतीय डोपिंग एजेंसी यानी नाडा लगातार राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों को शक्तिवर्धक दवाएं न लेने के लिए जहां कहती है, वहीं प्रतियोगिता दर प्रतियोगिता जिस तरह से खिलाड़ी डोपिंग में पकड़े जा रहे हैं, इससे उनकी न केवल बेईमानी उजागर हो रही है, बल्कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि पर असर पड़ रहा है। देखा जाए तो भारत वैश्विक खेल मंचों पर बेशक शीर्ष देशों में शुमार न रहता हो, लेकिन डोपिंग के मामले में हमारा देश फिर वक्त दुनिया के सभी देशों में तीसरे स्थान पर है। यह निस्संदेह चौंकाने वाली बात है। एक तरफ सरकार खिलाड़ियों को खेलों की तरफ प्रेरित कर रही है, उन्हें प्रोत्साहन राशि दे रही है, उन्हें आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध करा रही है। ऐसी स्थितियों में यदि खिलाड़ी शक्तिवर्धक दवाएं लेते हैं तो यह न केवल स्वयं के लिए घातक है, बल्कि देश की प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छी बात नहीं कही जा सकती। जिस तरह से हमारे देश के खिलाड़ी शक्तिवर्धक दवाओं के मामले में फंस रहे हैं, उसे देखते हुए केंद्रीय खेल मंत्रालय, भारतीय ओलंपिक संघ तथा राज्य सरकारों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। दरअसल जब भी जो भी खिलाड़ी पकड़ा जाता है, वह हमेशा इसकी तोहमत अनजान होने का हवाला देकर अपने आप को पाक साफ होने की कोशिश करता है, जबकि ऐसा कतई संभव नहीं है। हमारे खिलाड़ी जिस तरह की बेईमानी कर रहे हैं, जिस तरह शक्तिवर्धक दवाओं को लेकर अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहते हैं, उसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। यदि
इस दिशा में कठोर निर्णय नहीं लिए गए, कठोर कार्रवाई नहीं हुई, तो यह डोपिंग का जंजाल लगातार बढ़ता रहेगा और इससे एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब भारत को ही खेल बिरादरी से बेदखल कर होना पड़े। यदि ऐसा होता है तो यह बहुत ही घातक होगा, क्योंकि केंद्रीय खेल मंत्रालय हो या राज्य सरकारें लगातार खेलों के उत्थान के लिए न केवल कोशिशें कर रही हैं, बल्कि साल दर साल बजट में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। यदि हम गलत तरीके से उपलब्धि हासिल करते हैं तो यह खेल भावना के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। खेलपथ सभी खिलाड़ियों से आह्वान करता है कि वह शक्तिवर्धक दवाओं के फेर में न फंसें। इससे बेशक उनको सफलता मिल सकती है, लेकिन भविष्य में उनका जीवन तबाह हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, उनका जीवन भी संकट में पड़ सकता है। जय हिंद, जय भारत।